नमस्कार। मनन करने योग्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको नागपंचमी की कथा के बारे में बताएंगे। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी के सेवकों यानी नागों की पूजा का विशेष दिन है। इसे नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। नागपंचमी पर नाग का दर्शन भी किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। सर्प थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया प्रणाम। सांप ने कहा, तूने मुझे भैया कहा इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप बनकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत। जब वह उसके घर पहुँची तो वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात याद ना रही और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर उसकी माँ बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। उसने अपनी बहन को ढेर सारा सोना, चांदी, वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। सर्प ने अपनी बहन को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास आना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह हार लेकर शीघ्र यहाँ आए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि छोटी बहू का हार महारानी को चाहिए। सेठ ने डर के कारण बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया। भाई आया तो उसने सब बातें उसे बताकर कहा कि जब वह हार रानी के गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए। जब वह डर कर वह हार मुझे लौटा दे तब हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख कर रोने लगी। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी बहू को लेकर राजा के पास गए। राजा ने बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। वह बोली, महाराज क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, मेरे सामने पहन कर दिखाओ। बहू ने हार लेकर जैसे पहना वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया। उसने खुश होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। हार और उपहार लेकर बहू घर आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, ये धन तुझे कहाँ से मिला? वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश हुआ और सर्प देवता का खूब सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है
और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। भाई से अपने कुटुंबजनों की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।